पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। बड़े बेमन से जब यहाँ से बाहर पहुंची तब महारानी कहती है, तुम मेरे मस्तक पर इतना तेज वार करो कि कम से कम 2 दिन तक मेरी मूर्छा न टूटे, उसके बाद तुम यहाँ से जाओ। सुरसुंदरी ने सबसे पहले महारानी के पैर पड़े, गले मिली और फिर कही कि माँ, आपके जैसी माँ मुझे अभी तक नहीं मिली, मैं आपके ऊपर कैसे वार करूं। और महारानी ने लकड़ी की बहुत मोटी मूठ दे करके सुरसुंदरी से कहा, मेरे मस्तक पर ऐसा वार कर, क्षत्रियों को पता रहता है, क्योंकि वह सुरसुंदरी भी छत्राणी थी, राजा की बेटी थी, उसको पता था कि कहाँ वार करने पर मूर्छा बढ़ती है। सुरसुंदरी ने पैर पड़ के क्षमा याचना करते साथ ही महारानी के मस्तक पर ऐसा वार किया कि महारानी उसी रथ पर अचेत होकर के गिर गई। सारथी को पहले से बता दिया गया था, इस विधि से महारानी को वहां पहुंचा देना है। और सुरसुंदरी वहां से जंगल की ओर भागी। जंगल में भागते 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 जब निरंतर वह भागती रही और पूरा दिन गुजर गया, भूख प्यास के मारे सुरसुंदरी को वहां पर फिर मूर्छा आ गई। जब सुरसुंदरी बियाबान घनघोर जंगल में, जहां पर सिंह हैं, अष्टापद हैं, चीते हैं, बड़े बड़े सियार हैं, लोमड़ी हैं, घूम रहे होते हैं, वहां पर सुरसुंदरी बेहोश पड़ी थी कि ऊपर से एक विद्याधर अपनी विमान पर घूमता हुआ वहां से निकला। और उस विद्याधर की दृष्टि, जिसने देखा कि कोई नीचे चमकती हुई चीज धरती पर पड़ी है, तो विद्याधर कौतुक वसात ऊपर से अपने विमान को नीचे करते हुए नीचे आकर के देखता है कि बियाबान जंगल में जहां सिंह घूम रहे हैं, वहां पर एक कन्या विक्षिप्त अवस्था में मूर्छित पड़ी हुई है। उस विद्याधर को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई जानवर खा जाए। विद्याधर बहुत सुशील था, उसने विद्याओं के माध्यम से उस पूरी सुरसुंदरी के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया कि जिस वातावरण के कारण कोई भी हिंसक प्राणी उस सुरसुंदरी के पास नहीं आ सकता। सुरसुंदरी सुरक्षित हो गई। विद्याधर अपने विमान से नीचे उतर करके दृष्टि को नीची करते हुए चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। सुरसुंदरी की मूर्छा दूर हुई और मूर्छा दूर होते साथ ही जैसे ही सामने पुरुष को देखा और सुरसुंदरी तेज आवाज में बोली, कौन है आप? विद्याधर, उसने आंख ऊपर नहीं उठाई, नीचे आंख उठाते हुए कहता है कि बहन, मुझे अपना भाई समझो। सुरसुंदरी को तो पुरुष पर्याय से विश्वास उठ गया था। इतनी जगह उसने धोखा खाया पुरुषों से कि बोले मैं किसी पुरुष पे विश्वास नहीं कर सकती। आज हर संबंधों को तार तार किया है तो सिर्फ पुरुष ने किया है, मुझे तुम्हारे ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है। बोले बहन, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हृदय से अपनी बहन मानता हूं। और यहां से उठ करके तुम मेरे राजमहल पे मेरी स्त्री के साथ मेरी बहन बन के रहो, तुम कहो तो मैं अपनी स्त्री को यहीं बुला लेता हूं। जब उस विद्याधर ने ऐसी बात कही और बार बार बहन संबोधन किया, तब सुरसुंदरी आंसू बहाते हुए उस विद्याधर से बोली कि हे स्वामी, मेरी यहां से रक्षा करिए। और वह विद्याधर कहता है, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, आज के बाद तुम्हें जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। और वह विद्याधर अपने विमान में सुरसुंदरी को बैठा करके विद्याधर के लोक में ले जा करके अपने राजमहल पे ले गया, जहां पर उसकी पत्नी थी। पत्नी के पास ले जा करके कहता है, यह मेरी बहन है और गलती से मुझसे बिछड़ गई थी, आज के बाद यह सुरसुंदरी जो मेरी बहन खो गई थी, यह आप लोगों की कृपा पात्री बन करके यहाँ पर रहेगी और आप इनका अच्छे से लालन पालन करेंगे, ऐसे भाव है। उस विद्याधर की पत्नी उस सुरसुंदरी को देख करके कि मेरे स्वामी की ये बहन है, फूली ना समाई,
और बड़े हाव भाव के साथ उस सुर सुंदरी का विद्याधर के लोक में जाकर के स्वागत हुआ। आगे क्या हुआ उसके लिए पुनः हम उपस्थित होंगे। आपका समय हो गया है बंधु। यह अभूतपूर्व कथानक जैसी गुरुओं की कृपा होगी धीरे धीरे अपनी गति को प्रवाहमान करता रहेगा। पुनः हम कल उपस्थित होंगे इस कथानक को सुनने के लिए। शब्दों को विराम देता हूं। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की एक सुंदर सा कथानक पिछले 5-6 दिनों से आपके कर्णपुटों को रंजायमान कर रहा है, जिसका नाम है सुर सुंदरी। सुर सुंदरी की कथा है बंधुओं। पिछले सत्र में आपने देखा कि सुर सुंदरी को एक विद्याधर जंगल से उठा करके और अपने विद्याधर की नगरी में ले गया, जहां वह अपनी पत्नियों से कहता है कि ये मेरी बहन है और इसकी मनोयोग पूर्वक सुरक्षा और उसकी व्यवस्थाएं करो। विद्याधर की पत्नियां पहली बार मनुष्य के रूप में वो सुर सुंदरी को देख करके बड़ी खुश हुई। विद्याधर हमारे आपके जैसे ही होते हैं, बस उनका कुछ नियोग रहता है कि वो विद्याधर की नगरियों में जब उत्पन्न होते हैं तो कुछ समय के बाद उनको नियम से कुछ विद्याएं सिद्ध करना पड़ती हैं, जिसके साथ साथ उनके जीवन में कुछ अलौकिक शक्तियां भी आ जाती हैं, वो जिससे अपना काम करते रहते हैं। सुर सुंदरी का अभी तक विद्याधरों से पहली बार मिलना जुलना हुआ। सुर सुंदरी अपने जीवन में घटी घटनाओं को लेकर के बहुत अपध्यान कर रही थी। अपध्यान क्या होता है महाराज? अपध्यान वह वस्तु है जिसको कहते हैं चिंता करना। चिंता करने का नाम अपध्यान है। कैसी चिंता करना महाराज जी? वैसी चिंता अवसर चूक जाने के बाद अवसर की चिंता करने का नाम अपध्यान है। उस समय मैंने ऐसा कर लिया होता तो मैं ऐसी हो गई होती। उस समय मैंने अपने संयम का प्रयोग कर लिया होता तो फिर मैं ऐसी हो गई होती। उस समय एक समय था, बुढ़ापे में लोग करते हैं इस तरीके का अपध्यान, और वह अपध्यान भी 2 प्रकार का होता है। एक स्वयं के प्रति किया गया अपध्यान और दूसरा अपनी शक्ति के कारण दूसरों को लेकर के किया गया अपध्यान। एक क्या है? आचार्य कहते हैं अपना ज्ञान, अपनी ज्ञान की शक्ति, अपनी संयम की शक्ति, अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति के साथ भी अपध्यान करते हैं अपन। हम वृद्धावस्था में सोचते हैं, ऐसे बैठे बैठे महिलाएं पुरुष बात करते हैं, अरे उस समय अगर हम पढ़ लिए होते ना, दिमाग तो हमारा इतना तेज था कि उस समय हम कहां से कहां पहुंच गए होते। ये बातों के बादशाह बनने वाली बात है अपध्यान। शारीरिक शक्ति, बोले दादा को खांसी चल रही थी, एक को कैंसर हो गया। गामा पहलवान का कभी आपने लॉकेट देखा हो तो आपको याद होगा कि जब गामा अपनी जवानी में थे तो लॉकेट उसके गले में कसा रहता था, और जब मृत्यु अवस्था में आए तो वो कसे हुए लॉकेट का धागा उठ करके नाभि तक पहुंच गया, इतना दुबला हो गया। जब शरीर साथ नहीं देता, जब कर्म साथ नहीं देता, जब मानसिकता साथ नहीं देती, जब असंयम के कारण आदमी जेलों में बंद हो जाता है, तो वो स्वयं की शक्ति के प्रति अपध्यान करता है। हमारा बस चलता तो हम ऐसा कर देते, लेकिन अब क्या बताएं, हमारी चली नहीं। संयम, जब पैर टूट जाता है, टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, जब कैंसर हो जाता है, जब एक आंख फूट जाती है, तब रत्नत्रय की बहुत याद आती है। अरे इससे अच्छा तो हम महाराज ही बन गए होते, इससे अच्छा तो हमने ये कर लिया होता। तो एक अपध्यान तो जीव व्यक्ति अपने साथ करता है, एक अपध्यान दूसरे को निमित्त बना करके करता है। आज हम शांत हैं लेकिन मरे नहीं है, ध्यान रखियो। आज नहीं तो 6 महीना बाद बदला जरूर ले हैं तुमसे। ये ऐसी भाषा आप बोलते हैं कि नहीं? संसार में बोलते हैं महाराज। नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? संसार इसी का तो नाम है। या तो अपने बारे में बुरा सोचो या फिर सामने वाले के बारे में बुरा सोचो। अगर अच्छा सोचेंगे तो धर्मात्माओं की श्रेणी में नाम आ जाएगा। तो हमारे जीवन का ये एक सहज जीवन शैली बन गई है।
अपद ध्यान करने की। सुरसुंदरी उस विद्याधर की नगरी में जाने से पहले बहुत अपद ध्यान इस बात के लिए कर रही थी कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैंने कैसा कैसा कष्ट सहा, मैंने ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जैसे ही विद्याधर की नगरी में वह महिला पहुंची, वह स्त्री विद्याधर की नगरी में पहुंचने के साथ ही उस विद्याधर की पत्नियों ने ताड़ लिया कि इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिकताओं में इसको विचलन हो रहा है। तो विद्याधर की जो स्त्रियां थी वो सुरसुंदरी से कहती हैं, चलो तुम्हें कुछ दिखा के लाते हैं। क्या दिखा के लाते हैं? बोले साथ में चलिए, आप हमारे भाई की, आप अपने हमारे पति की बहन हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, पहली बार आप आई हैं तो आपको वो दिखाएं जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा। उन विद्याधर की स्त्रियों ने सुरसुंदरी को अकृत्रिम चैत्यालय दिखाए। अकृत्रिम चैत्यालय जब देखे सुरसुंदरी ने, स्फटिक मणि की, शुद्ध स्फटिक मणि की 2-2 हजार हाथ ऊंची प्रतिमाएं पद्मासन में ऐसी बैठी हुई, वैसे विशाल भवन, वैसे विशाल मंडप, तोरण द्वार, हीरे मोती माणिक से पूरा का पूरा फर्श पटा हुआ। सूर्य की किरणें जब मणिमय किरणें पड़ती तो वे प्रतिमाएं ऐसी चकमक 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 करती, लोग देखते रह जाते। सुरसुंदरी ने पहली बार देखी 500-500 धनुष ऊंची पद्मासन की सैकड़ों प्रतिमाएं, अकृत्रिम। कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा निर्मित, अकृत्रिम मतलब जो शाश्वत है, जो कभी मिटी नहीं है, किसी के मिटाने से कभी मिटेंगी नहीं। पहली बार जब सुरसुंदरी ने उन अकृत्रिम चैत्यालयों को देखा तो देख करके मन के अंदर सिर्फ एक ही भाव पैदा होता रहा कि कहां वो संसार के विचित्र प्रकार के झंझट और कहां ये पद्मासन में बैठी हुई ये सैकड़ों प्रतिमाएं, जिनको देख करके सुरसुंदरी अभिभूत होती रही। उसके जीवन में जो शक्ति का, ज्ञान का, संयम का, मानसिकताओं का, शरीर का जो अपद ध्यान चल रहा था, दर्शन मात्र से मिट गया। बंधु, हमने तो जीवन में ऐसा कुछ देखा नहीं, इसलिए मंदिर के अंदर आकर के भी हम अपद ध्यान थोड़ी थोड़ी बातों में कर लेते हैं। इसने हमसे पहले गंधोदक कैसे बना लिया, इसने प्रक्षाल कैसे कर लिया, इसने ये कैसे कर लिया, इसकी पूजा पहले कैसे हो गई, इसने शांति धारा कैसे पहले ले ली। क्या छोटी छोटी सी बातों पे हम रौद्र ध्यान करके अपने आप को नरक के ले जाने के लिए तैयारी करते रहते हैं। सुरसुंदरी ने जब पहली बार वो स्फटिक मणियों की, शुद्ध स्फटिक मणियों की प्रतिमाएं देखी तो लोग देखते रह गए। सुरसुंदरी इतनी गदगद हुई, इतनी गदगद हुई, वहीं पर चुपचाप धरती पर बैठ गई। वो धरती भी क्या थी कि सीधे सीधे उसमें पन्ने और पुखराज जड़े गए थे। जैसे आपके यहाँ कभी मार्बल में इल्ले वर्क होता है तो वहां पे आपने नीला, हरा, लाल पत्थर लगा देते हैं। उन विद्याधर की नगरियों में जहां विद्याधर उनको अकृत्रिम चैत्यालय दिखाने ले गए, वहां पर सीधा सीधा हरे मरकत मणि का पूरा फर्श था और उसमें मूंगे और मोतियों की पिच्चीकारी करके फर्श बना था। उसमें बैठ करके जब सामने वह अद्भुत दृश्य देख रही थी, निरंतर सुरसुंदरी की आंख से आंसू गिर रहा था। स्त्री का कर्तव्य है, जब कोई स्त्री दुख अवस्था में हो उसको धर्म ध्यान सिखाए। लेकिन पंचम काल की कुटिल स्त्रियां जब कोई दुख में होता है तो कान भरती हैं। कैसे? तुम तो ठीक हो जिज्जी, बे तुम्हारे जे है ना, इनके बारे में हमने इतनो सुनो है, अब हम क्या बताइए। अब वो वैसी परेशान, ये नहीं कि धर्म ध्यान सिखाते, कान में विष उगल दिया और परेशानी हो गई, और अपद ध्यान करते करते आदमी और अपद ध्यान करने लगा। तुम ठीक कहती हो, फिर बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा रोना धोना होता है और आदमी के अंदर अब अलग तरीके की मानसिकता बन जाती है। सुरसुंदरी ने जब पहली बार वो स्फटिक मणियों की प्रतिमाएं देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। इन जिनबिंबों का अभिषेक कौन करता होगा? बोले यहाँ सारी क्रियाएं देवकृत होती हैं, और जैसा वे जिनबिंब अकृत्रिम चैत्यालय, जो मनोहारी मूर्तियां, जो तेजस्वी मूर्तियां वहां पर विद्याधर ने दिखाई, अगर इस धरती पर आपको वे अकृत्रिम चैत्यालय जैसी कोई जिनबिंब देखना है बंधुओं, तो आपको टीकमगढ़ जिले के बंधाजी क्षेत्र पर आना पड़ेगा, जहां पर अजितनाथ भगवान की
अतिशयकारी मूर्ति है। उस अतिशयकारी मूर्ति का अतिशय प्रसिद्ध है। पूर्णिमासी के दिन यहां पर दसों हजार लोग एक साथ आते हैं। अगली पूर्णिमा जो है वो 5 मई को होने वाली है। 4 मई और 5 मई को 2 दिन बंधुओं 10,000 से ऊपर लोगों की यहां पर भीड़ रहती है। दुनिया भर का आदमी, जैन हो अजैन हो, यहां पर आता है, आकर के एक कलश की स्थापना करता है। वो कलश अगली पूर्णिमा को ले जाकर के अपने घर में रखता है और जो मांगता है अजितनाथ भगवान हर मनोकामना सामने वाले की पूरी करते हैं। ऐसा इस बंदाजी क्षेत्र का अधिशय है, जहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से 5 मुनि महाराज ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए यहां पर विराजमान है। देखिएगा कभी जब मन पड़े, और किसी भी जिनबिंब को साधु संगति में देखने का आनंद ही कुछ और होता है। अपनी आंख से देखोगे तो पाषाण दिखाई देगा, लेकिन साधु की आंख लगा करके देखोगे तो पाषाण में भगवान दिखाई देगा। बंधुओं, ये ऐसे अक्षयकारी अजितनाथ भगवान हैं जो अभूतपूर्व शक्ति संपन्न है। जैसे उन अकृत्रिम चैत्यालयों को देख करके सुसुंदरी गदगद हो गई, ऐसा ही गदगद और प्रमुदित भाव यहाँ के अजितनाथ भगवान की वह मनोहारी प्रतिमा को देखने पर आपको जरूर प्राप्त होगा। आपको 10-15 दिन पूर्व बता दी है ये बात, सिर्फ इसलिए कि 15 दिन में आप अपनी व्यवस्थाएं बना लें, अपने रिजर्वेशन के टिकट कंफर्म कर लें, कमेटी के लोगों को स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर में फोन करके अपना कलश बुक कर लें। अपनी भावनाएं रखिएगा। अजितनाथ भगवान सबको देते हैं, सबको। विश्वास है, इधर से बोला गया विश्वास उधर तक काम करता है। अजितनाथ भगवान ने दुनिया के हर आदमी की बात सुनी है, और यहां जैन और अजैन का सबसे बड़ी बात बंधन नहीं है। दुनिया भर का आदमी यहां पर जैन हो या अजैन सब आते हैं, सब कलश की स्थापना करते हैं, और एक माह बाद जब वो कलश अपने घरों में लेकर के जाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं वहां पर बहुत शीघ्रता से पूर्ण होती है। ऐसा इस क्षेत्र का पावन पुनीत अक्षय है। पहली बार जब इस अक्षय को देखा तो मैं गदगद हो गया। अभी भी 5,000 से ऊपर कलश पिछली पूर्णिमा को लोगों ने रख दिए हैं। इस आने वाली 4 और 5 मई को वे 5,000 लोग आकर के अपना कलश ले जाएंगे, और नए 5,000 लोग आकर के पुनः यहाँ पर उस कलश की स्थापना करेंगे। आप सबका सौभाग्य अगर पिछली पूर्णिमा को नहीं जगा तो अगली पूर्णिमा को आप जरूर जगाने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन में आपको नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। आने से पूर्व अपने कलश की बुकिंग सबसे पहले करा लें, उसके बाद यहाँ पर आकर के अजितनाथ स्वामी की कृपा का प्रसाद प्राप्त करें, ऐसी भावना रखता हूं। वह सुरसुंदरी जब विद्याधर की नगरियों में बैठ करके और वहां दर्शन कर रही थी, पूजन कर रही थी, अच्छे लाभ ले रही थी, कुछ दिनों पे उसकी मानसिकता स्वस्थ हो गई। जिस प्रकार का वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कर रही थी, सुरसुंदरी के जीवन से वह आर्त रौद्र ध्यान भी निकल गया। विद्याधर ने एक ही बात कही कि बहन, असंयम की अवस्था में किसी भी गृहस्थ का एकमात्र सहारा है सम्यक दर्शन। आप तपस्वी नहीं हैं, साधु जीवन आपने स्वीकार नहीं किया, तपस्या नहीं करते, केशलोंच नहीं करते, पद विहार नहीं करते, दिगंबरत्व को स्वीकार नहीं करते, पिछी कमंडल के लेकर के पालन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, घर के अंदर रह करके भी। लेकिन विद्याधर सुरसुंदरी को समझाता है कि बहन, असंयम की अवस्था में एकमात्र वस्तु है जो असंयमी की नौका पार लगाती है, जिसका नाम सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन क्या है? सच्चा देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर हृदय की अंतरिम गहराइयों से विश्वास करना कि इस देव के अलावा दुनिया में कोई मेरा भला नहीं करेगा। ये शास्त्र ही हैं जो मुझे मुक्ति के मार्ग तक ले जाएंगे, और ये सच्चे निर्ग्रंथ गुरु ही हैं जो मुझे सन्मार्ग दिखा करके और मुझे दुख से मुक्त कराएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।